समझिएगा कि जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो बंसल सर, आप सभी लोग जानते होंगे, रूबरू जरूर हुए होंगे या उनके बारे में आपने सुना होगा। तो वो मेरे गुरु रहे, उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाई, बहुत बढ़िया उन्होंने मैथ्स पढ़ाई। सबसे पहला उन्होंने चैप्टर पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने पढ़ाया, सबसे पहला चैप्टर उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, तो मुझे वो बहुत अच्छे से समझ भी आया। पर मैंने एक गलती करी एज ए स्टूडेंट कि मैंने उसके कोई नोट्स नहीं बनाए, उसके जो भी सवाल दिए गए उनको मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं। चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया, पर बिल्कुल पहला चैप्टर था, तो मैं उसे 8 महीने बाद जब एग्जामिनेशन आया, रिवीजन का टाइम आया, तो मैं उसे भूल गया। जब मैं रिवीजन करने लगा तो मुझे लगा अरे तो कुछ आता ही नहीं है मुझे। फिर मैंने 1-2 कोई बुक्स करी, अल्टीमेटली उस चैप्टर की मेरी खिचड़ी बन गई। सीखने वाली बात क्या थी, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बच्चों के लिए भी काम की है, मेरी कहानी से भले थोड़ी अलग से लगेगी पर तुम्हारे लिए भी काम की है, पेरेंट्स के लिए भी काम की। तो भाई मैं जो है उसका रिवीजन नहीं कर पाया और अल्टीमेटली उसका मेरा खिचड़ी बन गई उसकी पूरे चैप्टर की। अब मेरा एग्जामिनेशन का दिन आया, जेई में एग्जामिनेशन में 2-2 घंटे के 3 पेपर हुआ करते थे हमारे टाइम पे, 2 घंटे सुबह, फिर 2 घंटे दिन में, फिर 2 घंटे शाम को। सबसे पहला पेपर आया मैथ्स का। किसका आया? मैथ्स का। और आप ईश्वर की बहुत कृपा मानिए, शानदार, कि सबसे पहले 2 सवाल किसके आए? कॉम्प्लेक्स नंबर के। बिल्कुल बढ़िया, जिसका मेरी खिचड़ी बन चुकी थी। अच्छा भाई, अच्छा जब आप एग्जामिनेशन में होते हो तो आपको पता नहीं होता कि सवाल टफ है या आसान है, ये तो बाहर जाके पता पड़ता है कि पेपर टफ है या आसान है। जब सबसे पूछते हैं अच्छा तुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, वाह। यानी कि अपने को बात समझनी पड़ेगी कि एग्जामिनेशन के अंदर तो अपने कुछ पता नहीं होता। अब आप सोचिए, मेरे पहले 2 सवाल है कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर के, और वो दोनों मुझे आते नहीं थे। और सोचिए मैं बिल्कुल डिप्रेशन में हूं और मेरे आगे एक लड़का बैठा हुआ है, मेरे साथ वास्तविकता में हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहानी मैं हमेशा सुनाता हूं पर काम की है। तो भाई मेरे आगे एक लड़का बैठा, मुझे सोचिए पहले 2 सवाल नहीं आ रहे और मेरे आगे एक लड़का बैठा है जो हर 5 मिनट में करता है यस। जब वो हर 5 मिनट में करता है यस, तो विश्वास मानो, और मुझे दोनों सवाल नहीं आ रहे, मेरे प्राण निकल गए, क्योंकि आपको तो दोनों सवाल आ ही नहीं रहे और वो कर रहा है यस यस। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि अब मैं बीएससी कर लूंगा, एमएससी कर लूंगा, पर ये पेरेंट्स की बात है जो काम की। मैं इससे बाहर कैसे आया इस सिचुएशन से? जब मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहा था तो मेरे फादर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि तू चिंता मत कर, तूने बहुत मेहनत करी, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम कैसा जाएगा, तू अपना बेस्ट दे के आना, घबराना मत, बस इतना ध्यान रखना। ये जो लास्ट मिनट मोटिवेशन था जो रिक्वायर्ड होता है पेरेंट्स के लिए भी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पूरे साल के अलावा जब आप एग्जामिनेशन बच्चे को दिलाने ले जाएंगे तो ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लाइंस मुझे याद आई कि घबराना मत, और वो लाइंस याद आते ही मैंने अपने आप को संभाला और रियलिटी में एग्जामिनेशन देना चालू करा। मैं सेलेक्ट भी हुआ, जाहिर सी बात है, 3217 रैंक मेरी जेई में आई। केमिस्ट्री वैसे पीछे आई है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर मैंने देखा भी सही कि जो आगे हर 5 मिनट में कर रहा था यस, अगर मेरी 3217 आई है तो उस भाई की तो 300 आई होगी। जब मैंने उसका रिजल्ट देखा, क्योंकि पहले रोल नंबर से रिजल्ट खुल जाता था, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे यस यस करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर जेई से सही में प्रेम करोगे, सोचकर प्रेम करोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। बात सर आपकी बिल्कुल सही।